हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। अभी तक हमने काय चिकित्सा के जो योग हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं उसमें हमने 75 कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक वीडियो में आपको 25 योग पढ़ाया हुआ है मैंने। आज हम 25 और पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे आज 100 योग कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पिछली क्लास में मैंने आपको 75 की जगह 77 तक पढ़ा दिया था क्योंकि हमको हर एक की कंप्लीट करना था, है ना। 77 तक हम कर लिए थे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं, आप क्लासेस को भी देख सकते हैं। और अभी जो बूस्टिंग डोज है, अगर आपका एग्जाम, है ना, सभी स्टेट पीएससी का तो आ ही गया है, एआईपीजीटी का एग्जाम भी आने वाला है, तो आपको बूस्ट करने के लिए पारिक 80 पेज कंपाइलेशन को भी आप देख सकते हैं। वहां पे हमने पूरा बहुत अच्छे से कोड के थ्रू पढ़ाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मुक्तादि चूर्ण। मुक्तादि चूर्ण कहाँ देते हैं? हिक्का और श्वास में। मुस्तादि कहाँ देते हैं? कुष्ठ में। याद कर ले हम, मुक्तादि का को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे हिक्का के का को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि दोनों ही योग बहुत ज्यादा सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? एक मुक्तादि है, दूसरा मुस्तादि है। याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप क्या करेंगे, मुक्ता में का को हिक्का से कोरिलेट करके याद करेंगे। तो मुक्ता, हिक्का, हिक्का के साथ साथ श्वास को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। मुस्ता में सा है तो कुष्ठ में भी सा है, भले षटकोण वाला है लेकिन सा सा से मैच करना है, तो मुस्तादी कुष्ठ में दिया जाता है। अब आता है योगराज। योगराज क्या है? पांडु में। ध्यान दीजिएगा, योगराज अलग है, योगराज गुग्गुल अलग है। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा पीएससी के सिलेबस के पैटर्न पर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर योगराज पांडु में है और योगराज गुग्गुल हम कहाँ देते हैं, वो भी यहीं पर लिख लीजिए। योगराज गुग्गुल हम दो चीजों में देते हैं, ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया है, आमवात और संधिवात। कैसे याद करेंगे? दो डिसीज का योग कर दिया हमने, आमवात का और संधिवात का। इस तरीके से हमको योगराज गुग्गुल याद हो जाएगा। और ये योगराज कहाँ देते हैं? पांडु में देते हैं। फिर नागराज्य चूर्ण, नारायण चूर्ण, दोनों सिमिलर हैं। याद करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। जब आपको उदर रोग पढ़ाया गया था, आपको नहीं ना, बैचेस में पढ़ाया था मैंने, वहां पे सारी चीजें याद कराई थी। नारायण चूर्ण उदर रोग में वर्णित है, चरक चिकित्सा स्थान का 13वां चैप्टर, वहां पे अलग अलग अनुपान के साथ नारायण चूर्ण को दिया गया है। वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं साथ में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो नागराज्य गृहिणी में, नारायण उदर में। तो नागराज्य का नाग को अंडरलाइन कर लेंगे। नाग देवता की पूजा कौन करता है? गृहिणियां करती हैं। याद हो गया, नाग देवता की पूजा कौन करता है? गृहिणी करती है। तो नागराज्य आएगा तो गृहिणी है, नारायण आएगा तो उदर रोग है। एक एक चीज को याद करेंगे। नारायण चूर्ण उदर रोग रोगाधिकार है, लेकिन उसको अलग अलग रोग में अलग अलग अनुपान के साथ दिया जाता है। तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले वात रोग। वात रोग में इसको प्रसन्ना के साथ दिया जाता है। याद हम कैसे करेंगे? बातें ऐसी करो जिससे सामने वाला प्रसन्न हो जाए। तो बात करने से प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गुल्म में नारायण चूर्ण को किसके अनुपान के साथ दिया जाता है? तो बदरक्वाथ। किसके साथ देते हैं? बदरक्वाथ के साथ देते हैं। तो बदर मतलब क्या होता है? बेर। बेर कैसा होता है? गोल गोल होता है ना, गांठ के जैसा होता है। तो गुल्म भी तो वैसे ही होता है, गांठ होता है गुल्म। तो गुल्म बदर सेम सेम लगता है, ठीक है। फिर अर्श में देखते हैं, अर्श में किसके साथ दिया जाता है? दाड़िम, दाड़िम आम्बू, दाड़िम आम्बू के साथ दिया जाता है। तो अर्श में एक ब्लीडिंग पाइल्स भी होता है, उसमें ब्लड निकल जाता है तो क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या, अनार दे देते हैं ताकि उसका खून बढ़ जाए।
तो अर्श में दाड़िम अम्बू के साथ दिया जाता है। इसके अलावा और सारी डिसीज भी हैं, अभी मुझे तुरंत याद तो नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी इतनी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंडी रात्यारिष्ट। गंडी रात्यारिष्ट शोथ में दिया जाता है। कैसे याद करेंगे, मैंने पहले भी आपको याद कराया था। अष्टशतारिष्ट। अष्टशतारिष्ट मतलब 800। 800 बार अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो क्या हो जाएगा, गालों पर शोथ हो जाएगा। तो याद हो गया दोनों चीजें। अष्टशतारिष्ट भी हमने शोथ में दिया था और गालों पर शोथ हो रहा था, तो गंडी राग, गंड प्रदेश किसको बोलते हैं, गालों को बोलते हैं। तो गालों पर क्या हो गया, शोथ हो गया। तो कहाँ देते हम, गंडी रागरिष्ट शोथ में देते हैं। ठीक है। चित्रक घृत। चित्रक घृत उदर रोग और शोथ दोनों में दिया है, जबकि चित्रकादि वटी कहाँ देते हैं, ग्रहणी में देते हैं। समझिएगा, चित्रक घृत है उदर रोग और शोथ में दिया है, जबकि वटी कहाँ देते हैं, ग्रहणी में। याद कर लेंगे, चित्रकादि वटी। वटी कौन बना रहा है, ग्रहणियां बना रही है ना, ग्रहणियां बैठकर वटी बना रही है। तो चित्रकादि इसमें किसकी भावना देते हैं, तो आपको दोनों तरीके से याद हो जाएगा। मादा, माँ से क्या हो जाएगा, मातुलुंग, मातुलुंग स्वरस, और दा से हो जाएगा दाड़िम स्वरस। मातुलुंग और दाड़िम स्वरस दोनों की भावना दी जाती है किसमें, चित्रकादि वटी में। अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मादा, मादा मच्छर आपने कभी पीएमटी कोचिंग की होगी तब पढ़ा होगा। मादा मतलब क्या, फीमेल। फीमेल मतलब क्या, गृहिणी। तो मादा की भावना देते हैं चित्रकादि वटी में मातुलुंग और दाड़िम स्वरस की। ठीक है। एलादी गुटिका कहाँ आता है, छतशील में। चरक जी ने बताया है, कितना बताया है, इसका डिटेल पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। अक्ष प्रमाण बताया है, कितना, अक्ष प्रमाण कहाँ देते हैं, छतशील में देते हैं। एलादी गुटिका, एलादी छतशील में दिया जाता है, चरक चिकित्सा स्थान के 11वें चैप्टर में बताया। याद कर लें, अगर कोई इंसान छत से गिरा, उसको मरने की पड़ी और आप क्या बोलोगे, भाई साहब थोड़ी सी इलायची खा लो ठीक हो जाएगा। ये ओनली कोड है। इलायची खाने से कहीं छतछीड़ ठीक होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने याद कर लिया, एला खाने से छतछीड़ ठीक हो रहा है। कोई छत से गिरा है, छतछीड़ छत से गिरा है, तो उसको इलायची खिला दो। ठीक है। अमृत प्राश, ये सही बात थी, इलायची खाने से थोड़ी ना हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम छत से गिरे हुए हैं, तो हमको क्या देना पड़ेगा, अमृत देना पड़ेगा, तभी वो इंसान छत से गिरा था तभी बच पाएगा। ये छतछीड़ डिसीज है, हमने आपको ओनली कोड बना के बताया कि छत से गिरना छतछीड़। ठीक है। तो अमृत खाएगा तभी छतछीड़ ठीक होगा, ओनली इलायची खाने से ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है। तो हमारी 87 ड्रग यहाँ तक हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जोड़े जोड़े वाली चीजें आ गई, जैसे पंचगव्य, महापंचगव्य कहाँ देते हैं, अपस्मार में देते हैं। ऐसे ही कल्याण, महाकल्याण, ये भी कहाँ देते, उन्माद में। ये मुझे कोड बनाकर याद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस ड्रग है। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, पंचगव्य, महापंचगव्य, कल्याणक, महाकल्याणक। तो देखो, उन्मादी का कल्याण करना पड़ता है, उन्मादी डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए कल्याण के लिए हमको बहुत सारी अद्रव्यभूत चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद हो गया थोड़ा सा, कल्याणक, महाकल्याणक, उन्माद में। इसके अलावा उन्माद में बहुत सारी चीजें दी हैं, सारी जोड़े वाली चीजें याद करोगे। पहला जोड़ा हमने क्या याद कर लिया, कल्याणक, महाकल्याणक। दूसरा पुराण, प्रपुराण। तीसरा सिद्धार्थक आदि घृत और सिद्धार्थक आदि अगध। 3 जोड़े हमने याद कर ली। अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें तो वहां पे वज्रक, महावज्रक भी दिए हैं, लेकिन सॉरी वो कुष्ठ में दिया, वज्रक महावज्रक कुष्ठ में दिया। यहाँ पर हमने 3 जोड़ा याद किया, कल्याणक, महाकल्याणक, पुराण, प्रपुराण, और ये क्या याद करिए लास्ट में, सिद्धार्थक आदि घृत, सिद्धार्थक आदि अगध। ठीक है। ये हमने चरक के अकॉर्डिंग पढ़ा, सिद्धार्थक आदि घृत, सिद्धार्थक आदि अगध, ये चरक का पढ़ा। अगर विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमेशा काय चिकित्सा की जितनी भी चीजें हैं चरक संहिता से अटेम्प्ट करेंगे आप। ठीक है। अगर हम सुश्रुत जी की बात करें तो सुश्रुत जी ने सिद्धार्थक आदि घृत अपस्मार में बताया है। ठीक है। अगध कहाँ बताया है, उन्माद में।
तो सुश्रुत जी का हम याद कर लें ट्रिक बना के, ये सुश्रुत संहिता से कैसे याद करेंगे भाई, इसको हम ऐसे याद करेंगे, अगध का गद पढ़ लो, गद मतलब विष, अगर कोई इंसान विष का पान कर लेगा तो पागल हो जाएगा। तो विष अगध कहाँ दिए हैं, उन्माद में, और बाकी सिद्धार्थ का अधिकृत कहाँ है, अपस्मार। फिर एक और चीज सिमिलर आता है, सिद्धार्थक स्नान। सिद्धार्थक स्नान सभी बच्चे जानते हैं कहाँ करते हैं, कुष्ठ में। तो 3 सिमिलर चीजें हो गई। उसके बाद 3 चूर्ण और आते हैं जो पूरा चरक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है। तो मैंने सारे योग इस अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि मैंने चरक का लिया, भैंसज रत्नावली सारंगधर का, जो क्वेश्चन का आंसर जिस संहिता से अटेम्प्ट होता है, प्रायोरिटी जिसकी दी जाती है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर पीडीएफ बनाया। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, पूरा पीएससी के पैटर्न पर पढ़ाने वाली हूँ। वहां पर अपन वहां पे एक एक मतलब भैंसज रत्नावली का है, सारंगधर का, वो सब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, क्लास का देखेंगे। सितोपलादी, ताली शादी, यवानी शाड़व, तीनों के तीनों चूर्ण राज्यक्षमा में बताए हैं चरक जी ने। इसका डिटेल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सितोपलादी में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कितना पार्ट डला है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसके अनुपान के साथ देते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ओनली जो 100 ड्रग पढ़ी है उसमें अकेला रोग अधिकार पढ़ा है। ठीक है, जो हमारी क्लासेस आगे होने वाली है उसमें हम उनका कंटेंट, अनुपान, भावना द्रव्य और कितनी क्वांटिटी में उसको दिया जाता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ आपको पीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप अपना एग्जाम में स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, हर क्लास में मैं आपको बताती ही हूँ कि हमारा पारिक 80 पेज कंपाइलेशन है, अदर टेस्ट सीरीज है जो हमारे ऐप पर कंडक्ट होती है। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करिए, PGRN प्रिज्म ना, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना, इस नंबर पे 6266205977। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।